दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को बिहार एसएससी जीके जीएस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रिवीजन डेली के तौर पर मिल रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 30 प्रश्न जीके जीएस का मिल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न को कवर किया गया है सभी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से प्रश्न को लिया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि इसमें वैसे सभी प्रश्न को लिए हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न रिपीटेड यानी कि आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 88 है। आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल का नाम था मेधा पाटकर। आपका अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी। यह कहा था अरस्तु ने। आपका अगला प्रश्न है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है तुलसी, ऑप्शन नंबर डी। तुलसी का पौधा आपका शाक्य भारतीय डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल थी, जबकि वहीं विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम जुंको तेवई था। अगला प्रश्न है, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो देखिए दोस्तों आपका सही आंसर है निकोटीन, ऑप्शन नंबर बी। तंबाकू का वह घटक का नाम है निकोटीन जो मानव उपभोग के लिए हानिकारक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों सही आंसर है संतूर, ऑप्शन नंबर बी। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी। दादा साहेब फाल्के ने 1913 ईस्वी में अपनी पहली फीचर फिल्म को तैयार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में आपका मिलान करने से संबंधित प्रश्न है, तो देखिए मिलान करते हैं। इनमें से आपका सोमनाथ मंदिर ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, और कामाख्या मंदिर ये असम में है, और रामनाथ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में है, और महाबोधि मंदिर ये आपका बिहार राज्य में है। तो दोस्तों आपका इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। अमृता शेरगिल जो है यह एक चित्रकार थी। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे
त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। हॉर्नबिल फेस्टिवल या नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय स्टोनेशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है अस्थि कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। रेडियो सक्रिय स्टोनेशियम 90 के कारण आपका अस्थि कैंसर का रोग होता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रकीर्णन तथा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल्य। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान कहलाता है मूल्य। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो देखिए दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। नीति आयोग का निर्माण किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ आपका प्रारंभ की गई थी 1991 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव सेल हैं इनमें से कोयला। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। आपका अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो देखिए दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय का नाम था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लयन काय यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो देखिए दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद।
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। आपका अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में वर्णित है। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं आपका सत्य तथा अहिंसा का था, इसलिए सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 तथा 2। आपका अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था।